नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा और एक नया कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। देखिए, जितने सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी उसमें देखा जाए तो अलग-अलग सेक्टर वाइज़ कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस करते हैं। तो ये जो कंपनी है, वो एक बहुत छोटा कंपनी है। देखा जाए तो एक माइक्रो मतलब मिड कैप टाइप स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो बहुत छोटा कंपनी है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा। जो जितने सारे दोस्त रिक्सी गेम खेलना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स देखिए। हाँ, डिटेल्स तो सभी देखिए, मगर इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तब सोचिए जब इस कंपनी के ऊपर आपको हर पैरामीटर ठीक ठाक लगे। और जितने सारे दोस्त नया निवेश करना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर, तो मैं मेरा डिस्क्लेमर यही है कि इस कंपनी के ऊपर रिक्सी गेम आप खेल रहे हैं यही सोचकर आप इन्वेस्ट करिए कि आप अगर 1000 रुपया भी लगा देंगे इस कंपनी के ऊपर तो ये 1000 रुपया का रिस्क आपको लेना पड़ेगा। तो आप आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करिए, मतलब आपका जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप कितना निवेश करना चाहते हैं तो उसके बेसिस से निवेश करिए। तो मैं जरूर कहूँगा, आपका 1 लाख मतलब टोटल कैपेसिटी है निवेश करने का, तो यहाँ पे 1000 रुपया ही लगाइए, उससे ज़्यादा मत लगाइए। क्योंकि इससे ज़्यादा आप लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट होंगे। आप कहेंगे सर ज़्यादा लगा देते तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। तो प्रॉफिट हो सकते हैं मगर लॉसेस भी होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस ही इस तरीके से है। तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, आईपीओस और भी बहुत सारे मतलब डेटा इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। और साथ ही साथ अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप एंजल वन और आप स्टॉक इस दोनों के माध्यम से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसका भी लिंक आपको, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, देखिए कंपनी कौन सा है। कंपनी है एनसीसी। मैं एक बार डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूँ। देखिए कंपनी कौन सा है, एनसीसी, एनसीसी लिमिटेड। तो देखिए एनसीसी लिमिटेड के ऊपर बहुत सारे दोस्त जानते भी है और बहुत सारे दोस्त जानते भी नहीं है। तो एक्चुअली एनसीसी बहुत सारे टर्म्स में होते हैं, तो एनसीसी का मतलब बहुत सारी जगह में अलग अलग होते हैं। तो एनसीसी एक कंस्ट्रक्शन करने वाला मतलब कंस्ट्रक्शन बिजनेस करने वाला कंपनी है। क्योंकि टोटली कंपनी देखिए आज का कंपनी नहीं है, 40 ईयर्स कंपनी काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल मतलब काम भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है वो चलो आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है, आप देखिए बिल्डिंग एंड हाउसिंग के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ रोड कंस्ट्रक्शन के भी ऊपर काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी मतलब इलेक्ट्रिकल के ऊपर भी काम करते हैं। वाटर एंड एनवायरनमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। रेलवे ट्रैक के ऊपर भी काम करते हैं। इंटरनेशनल जो मतलब हाईवेज है उसके ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ देखिए पावर सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, मेटल सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, माइनिंग सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत एक बड़ा बिग पॉजिटिव साइन देना चाहूंगा कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो डाइवर्सिफिकेशन है और बहुत अलग अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है आप खुद ही देख चुके हैं कि कितना ज्यादा सेक्टर इस कंपनी ने एक्वायर करके रखा है। मतलब एक सेक्टर में अगर कंपनी का लॉस भी हो तो दूसरे सेक्टर से वो प्रॉफिट कमा लेंगे। तो कितना प्रॉफिट कमाए हैं चलो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल्स। अभी देखना है कंपनी क्या फ्यूचर के लिए अच्छा खासा बन सकते हैं, क्या फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ हो सकते हैं। तो चलो उसके लिए आपको कंपनी का इंफॉर्मेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाने से पहले मैं कंपनी का रिजल्ट के ऊपर आपको लेके आया, क्योंकि देखिए रिजल्ट ही आपको बता देंगे कि कंपनी अभी क्या सिनेरियो में है और पिछले क्या सिनेरियो में था। तो देखिए कंपनी का जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 33,179 करोड़ का टोटल इनकम किया इस क्वार्टर में। मतलब यहाँ पे क्वार्टर 4 मतलब अभी जो क्वार्टर खत्म हुआ उस क्वार्टर में। और यहाँ पे देखिए पिछले क्वार्टर जो क्वार्टर 3 था उसका रिजल्ट देखिए 2700 था। पिछले सालों में क्वार्टर 4 का रिजल्ट क्या था, 2600। इसका मतलब यहाँ पे ग्रोथ अच्छा खासा हुआ, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑफ ईयर बेसिस दोनों में ही कंपनी का ग्रोथ हुआ। अभी देखना है कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ। देखिए टोटल कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 3036 करोड़ का एक्सपेंस हुआ, जो पिछले क्वार्टर में 2500 करोड़ का एक्सपेंस था। पिछले सालों में 2400 करोड़ का एक्सपेंस था। तो ओवरऑल कंपनी का एक्सपेंस होने के बाद कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो टैक्सेस पे करने के बाद, क्योंकि टैक्सेस भी यहाँ पे करना पड़ा कंपनी को, तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट आया वो आपको सबसे
ज़्यादा देखना चाहिए। तो टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 243 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। एक 5 स्टार रेटिंग वाला प्रॉफिट मैं जरूर कहूँगा। क्यों जरूर कहूँगा, आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में कितना था, ओनली 90 करोड़ का प्रॉफिट। तो अराउंड आप देखेंगे तो 2% से भी ज़्यादा, मतलब आपका डबल से भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुके हैं। और पिछले क्वार्टर में कितना था, सॉरी पिछले साल में कितना था, 115, मतलब पिछले सालों से भी डबल हो चुके हैं, पिछले क्वार्टर से भी डबल हो चुके हैं। तो यही सबसे बड़ी पॉइंट होते हैं कोई भी कंपनी के लिए। जो कंपनी हमेशा सस्टेनेबल बिजनेस करते हैं और हमेशा प्रॉफिट को ग्रोथ कराता है, उस कंपनी के ऊपर आपको मतलब खतरा महसूस हो भी तो भी उस कंपनी के ऊपर टिके रहिए, तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो कंपनी का जो मतलब आप देखेंगे तो कंपनी का फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी का जो अर्निंग शेयर है, अर्निंग पर शेयर है, वो देखा जाए तो कंपनी 3.99 रुपीज़ दिया है, जो पिछले क्वार्टर में 1.49 था, पिछले साल में 1.89 था। इसका मतलब डबल से भी ज़्यादा अर्निंग यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। आप कहेंगे सर 4 रुपये अर्निंग क्या होगा, देखिए कंपनी का प्राइस रेंज 60 रुपीज़ के अंदर है, मतलब इस लेवल में है। तो 60 रुपीज़ के कंपनी में आपको 2 रुपये का फेस वैल्यू के हिसाब से आपको 4 रुपये दे रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात होते हैं। तो अभी देखना है कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको कंपनी के इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए, कंपनी अराउंड 3800 करोड़, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। इस चीज को आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना होगा। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, टोटली रिक्सी गेम आप खेल रहे हैं। इसका मतलब आप 1000 रुपया भी लगा देंगे इस कंपनी के ऊपर, तो इस 1000 रुपया का पूरा रिक्स आपको लेना पड़ेगा। तभी 1000 रुपया आपको 10,000 तक भी दे सकते हैं और आपको जीरो भी कर सकते हैं। तो चलो बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। कंपनी का पी रेशियो बहुत रीजनेबल प्राइस है, इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है, क्योंकि 11.7 है और पिछले सालों में कितना, पिछले क्वार्टर में था 228.8। इसका मतलब कंपनी का रीजनेबल प्राइस बहुत कम। उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी का बुक वैल्यू कितना है, 91.9%। और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना है, 6.13%। और एनुअल इनकम कितना है, एनुअल इनकम 482। तो 482 इसका एनुअल इनकम है। कंपनी का जो डेप्थ है, मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी है, वो 0.23% का डेप्थ है, मतलब कंपनी का डेप्थ भी उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो इनकम है वो 482 करोड़ का है और कंपनी का जो डेप्थ है वो 1300 करोड़ का टोटल डेप्थ है। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी के हाथ में कैश फ्लो भी अच्छा खासा है, करीबन 685 करोड़ का टोटल कैश है। और अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो 7.91 है। तो कोई खराबी नहीं है कंपनी में, हर डेटा यहाँ पे पॉजिटिव आपको दिखेगा। अभी देखना है कंपनी का कंपेरिजन किससे किया जा रहा है। तो देखिए, जितने सारे कंस्ट्रक्शन करने वाला बिजनेस कर रहा है उसके साथ किया जा रहा है। तो कंपनी बहुत छोटा है उसके बिजनेस के मॉडल के हिसाब से, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, करीबन 3,08,000 करोड़ का, सॉरी 3,800 करोड़ का मार्केट कैप है। माफी चाहता हूँ, ज़्यादा बोल दिया। तो 3,800 करोड़ का यहाँ पे मतलब कंपनी का मतलब मार्केट कैप है। और कंपनी के बाकी पैरामीटर आप देखेंगे तो कंपनी का जो क्वार्टर है, क्वार्टर बेसिस कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रहा है। देखिए, आपको कभी भी नहीं लगेगा कि इस क्वार्टर में कंपनी में लॉसेस होना चाहिए था, क्योंकि इस टाइम में कंपनी का बिजनेस जो है वो टोटली बंद के मतलब टाइम में था, क्योंकि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। और फर्स्ट लॉकडाउन में कंपनी में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था ऑल ओवर इंडिया में, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर लॉस होना चाहिए था, फिर भी देखिए कंपनी ने प्रॉफिट किया। इसका मतलब जो कंपनी सबसे खराब सिचुएशन में, देखिए लॉकडाउन के सिचुएशन, कोरोना के सिचुएशन, मतलब सबसे ज़्यादा प्रेशर में सिर्फ इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड थे, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो उस सिचुएशन को भी कंपनी ने कंट्रोल किया, मैनेज किया, प्रॉफिट किया। इसका मतलब उस कंपनी में तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो दिखते हैं। जो कंपनी 2 डिजिट में चलता था, तो अभी वो 3 डिजिट में हो गया, और वो भी 200 से भी ज्यादा इसका प्रॉफिट रेशियो। तो ये बात को भी तो आपको ध्यान में रखना है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी परफॉर्मेंस अच्छा खासा ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कंपनी के रिटर्न रेशियो आप देखेंगे तो कंपनी आपको रिटर्न उतना खास नहीं दिया, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। कंपनी का परफॉर्मेंस अभी फिलहाल शानदार है, मगर कंपनी ने रिटर्न नहीं दिया। देखिए, आपने एक पेड़ लगाया, वो पेड़ यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ था, अभी बढ़ते 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 इतना बड़ा बड़ा हो गया, फिर भी देखिए उसको पेड़ से आपको कुछ फल फूल नहीं मिला, फिर भी उसको पेड़ को आप मेंटेन कर रहा है, मतलब उस पेड़ को टाइम टू मतलब उसका खाना दे रहा है, साथ ही साथ उसके ऊपर आप पानी डाल रहा है। इसका मतलब एक ना एक दिन वो जब फल देना स्टार्ट हो गया, फूल देना स्टार्ट हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा देगा आपको। तो यही बात सोच के आपको देखना चाहिए। हाँ, आप दे भी ना सकते हैं, ये भी हो सकते हैं वो कभी भी फ्लावर और फ्रूट्स आपको नहीं दे सकते, फिर भी देखिए आपने कोशिश तो किया, तो आप कोशिश करना चाहिए।
कोशिश जब करेंगे तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा वहाँ से मिल सकता है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए अगर कंपनी खराब होती तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करके रखते। एफआईएस के पास, डीएस के पास देखिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। हाँ, पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा है, मैं ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि पब्लिक सबसे सस्ते प्राइस के शेयर को ढूँढते हैं, क्योंकि उसको लगते हैं मैं 20-25 कम रुपीज़ का शेयर ढूँढ लूँ, अगर 100 चला जाए तो मेरा फंड तो 4 गुना हो जाएगा। तो इसको सोचकर वो इन्वेस्ट करते हैं, मगर उसको ये नहीं सोचना है कि अच्छा कंपनी के ऊपर निवेश करने से आपको उसको सिक्योरिटी ज़्यादा मिलता है प्रॉफिट पाने का। अगर खराब स्टॉक में निवेश करेंगे तो उसको लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। और इस चार्ट पैटर्न देखेंगे तो लॉकडाउन पीरियड में इस सिचुएशन में था, उसके बाद कंपनी का ग्रोथ उतना ज़्यादा अच्छा खासा नहीं हुआ। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा रिस्की गेम खेल रहे हैं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा पैसा मत डालिए, कम पैसा डालिए, उसके बाद आप छोड़ दीजिए इस कंपनी के ऊपर। अगर वो पैसा डूब भी जाए आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस तरीके से सोच कर ही इन्वेस्टमेंट करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।